अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास यूनिट नंबर 9 के थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका मसला नंबर 1 से लेके मसला नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज इस यूनिट का लास्ट जो मसला है वो करते हैं, जो कि मसला नंबर 4 के इन्वर्स है। तो मसला नंबर 4 में हमें गिवन 5 में क्या गिवन है कि दायरे के दो वितर जो मरकज़ से मसावी फासला होंगे वो बाहम मुतमासिल होंगे। तो मसला नंबर 4 अगर आपको याद हो तो उसमें गिवन था कि दायरे के दो वितर अगर वो मुतमासिल होंगे तो वो मरकज़ से मसावी फासला होंगे। बट यहाँ पे क्या गिवन है कि वो अगर मरकज़ से मसावी फासला हैं तो हमें ये साबित करके बताना है कि वो बाहम मुतमासिल हैं, मतलब कि जितनी मेजरमेंट इस वितर की उतनी ही इस वितर की है। मालूम है हमारे पास आ रहता है एक दायरे का मरकज़ ओ और दो वितर सी डी और ए बी हैं, ठीक है। ओ एच जो सा है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओके, परपेंडिकुलर हों अमूद हों तो वहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो सा है गिवन में स्टेटमेंट में पढ़ा है कि मसावी फासला है वितर जो से मरकज़ से। तो ये वाला वितर इसका मतलब कि ओ के जो लेंथ है वो बराबर आ जाती है ओ एच के। हम लोगों ने साबित क्या करना है मतलूब में कि ए बी जो सा है वो बराबर आ जाता है सी डी के लिए। उसके लिए अमल में कुछ काम करेंगे कि ए को या ओ को नुक्ता ए और सी से मिलाया। तो इस तरीके से हमारे पास दो कामत तो ज़ाविया मसलसान हासिल हुई, ए ओ एच एंड सी ओ के। ओके, तो इनमें हम लोग पहले जो मुतमासिल मसलसे हैं इनमें रिलेशन चेक करेंगे, फिर ये कह देंगे कि ये दोनों मसलसे चूँकि मुतमासिल हैं, फिर इनकी रिमेनिंग साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी 10 क्लास हमारे पास ये जो अभी मैंने अल्फाज़ सारे आपको इन्फॉर्मेशन बताई ये हमारे पास रिटन फॉर्म में है जी। तो अब आ जाते हैं हम सबूत और बयानात की तरफ। तो क़ामत ज़ाविया मसलसान ओ ए एच मुताबिकत में है ओ सी के में ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ सी के बराबर है, ओ ए मेजरमेंट ऑफ ओ सी के बराबर है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये दायरे का है रिदास। और अगर कामत ज़ाविया मसलस के लिहाज से देखें तो ये है इसका वितर। ओके, अब बात कर देंगे हम लोग कि ओ एच मेजरमेंट ऑफ ओ एच जो सी है वो ओ के बराबर है, ठीक है, ओ के बराबर है। तो इस लिहाज से वितर और ज़िले की बात की है तो ये जो दोनों कामत ज़ाविया मसलसल हैं आपस में क्या हो जाएंगी, मुतमासिल हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, क्या हमारे पास ओ एच जो सा वो बराबर है ओ के ये मालूम में था। तो इस लिहाज से बता दिया कि ये जो गिवन दोनों मसलसे में इनका मुताबिकत का साइन था वो किस में चेंज हो गया, मुतमासिल में। अब ये दोनों मसलसे मुतमासिल हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो साइड आ जाती है, कौन सी साइड, ए एच जो सी है वो बराबर है, ये कामत और ज़ाविया मसलस की रिमेनिंग साइड थी वो बराबर आ जाती है सी के। अब हम ये बताएंगे कि ए जो सी है दरअसल वो ए बी की हाफ लेंथ के बराबर है। इसी तरीके से सी के जो सी है वो सी डी की हाफ लेंथ के बराबर है। अब चूँकि ये बताया था कि ए जो सा है वो बराबर है सी के, इस लिहाज से हम ये बता सकते हैं कि हाफ ऑफ दी लेंथ जो सी है वो भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ये देखिए, ओके, एज बराबर है सी के। एज बता दिया है कि हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए बी के बराबर है, क्योंकि वितर जो सा है वो ए बी के ऊपर इस तरीके से था। सी के जो सा है वो हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सी डी के बराबर है, क्योंकि ओ के जो सा है वितर सी डी के ऊपर मुँह था। अब अभी हम लोगों ने ये बताया था कि हमारे पास जो सा है ए एच जो सा है वो सी के बराबर है, ठीक है, ये भी बताया था। तो इस लिहाज से ये बता दिया चूँकि ए जो सा है सी के बराबर है, तो इस लिहाज से ये दोनों जो सी हैं मसावात हैं वो एक दूसरे के, ये वाली वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। 1/2 के साथ हो गया कैंसिल, या यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये कैंसिल। तो इसका मतलब ए बी मेजरमेंट ए बी बराबर आ गई है सी डी के। तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों वितर हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हैं, मुतमासिल हैं। तो जी 10 क्लास ये हमारे पास यूनिट नंबर 9 का आखिरी थ्योरम था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। आप लोग अगर बाद में टिप्स लें, ठीक है, और जो 5 साल पेपर होते हैं उनको लें, उनको देखें कि ये थ्योरम बार बार रिपीट होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको बार बार लिख के रिटन प्रैक्टिस करके फिर याद करना है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऐसे MCQs भी आ सकता है कि दायरे में सबसे लंबा वितर क्या होता है, ठीक है, ये एज ए MCQs इंफॉर्मेशन आ जाती है कि दायरे में सबसे लंबा वितर हमेशा इसका कुतर होता है।
जी 10 क्लास। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मुतफर्रिक मश्क के जो से MCQs हैं, ठीक है, इन MCQs को आप लोगों ने समझ के फिर आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि दारवी शक्ल में ADB कहलाता है। ADB अब हमारे पास क्या कहलाएगा, एक कोस है, कता ख़त है, एक वितर है, एक कतर है, तो ये एक दरअसल एक वितर है। ACB हमारे पास क्या है, ACB दरअसल एक कोस है। ओके, अब आगे इसी तरीके से आ जाते हैं जी कि हमारे पास दारवी शक्ल में AOB क्या है, AOB एक कतर है। अब यहाँ पे दारवी शक्ल में दो वितर भी यकसा फासले पर हों तो वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में मतवाजी होंगे या मतमासल होंगे, तो आपस में मतमासल होंगे जी। एक ही दायरे के रदास क्या होते हैं, तमाम रदास बराबर होते हैं। दायरे के मरकज़ से गुजरने वाला वितर क्या कहलाता है, कतर। दायरे के वितर के अमूदी नासिफ हमेशा गुजरता है, दायरे के वितर हमेशा अमूदी, दायरे के वितर के अमूदी नासिफ हमेशा गुजरते हैं कहाँ से, मरकज़ से जी। इसी तरीके से ये रिमेनिंग जितने भी हैं, ठीक है, ये ईजीली हो जाएंगे, क्योंकि ये देखें ये डेफिनेशन पड़ी हुई हैं तो हो जाएंगे जी। 10 क्लास। और नेक्स्ट लास्ट पेज नंबर 220 पे आ जाता है। इसमें आ जाता है दर्जा इस्लाहात में फ़र्क बयान कीजिए, मतलब कि इनकी बज़रिया इश्काल वजाहत कीजिए। एक दायरा और इसका मुहीत। अब एक दायरा और इसका मुहीत आप लोगों ने दायरे की डेफिनेशन लिखनी है और इसके मुहीत की डेफिनेशन। सर्कल तो हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, ये आ गई दायरा। लेकिन मुहीत का आप लोगों ने क्या करना है कि पेन से ड्रॉ करके मार्कर के साथ अंडरलाइन कर देना है, ऐसे करके, और ये शो कर देना है कि जी ये हमारे पास क्या है, इसका मुहीत है। जो बाउंड्री होती है वो इसका मुहीत होती है। अब दायरे का वितर इसका कतर, इसकी भी मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में ये यूनिट स्टार्ट करवाया था तब मैंने आप लोगों को कॉपी पे डेफिनेशन भी लिख के बताई थी और उसकी डायग्राम भी बनानी बताई थी। एक दायरे का वितर और इसकी कोर्स, दायरे का वितर और इसकी कोर्स के बारे में कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जी ये इसका वितर है, और हम ये बता सकते हैं कि जी ये इसका वितर है, वितर, और ये बता सकते हैं कि इससे मुल्हक्का ये वाली क्या है, कोस है, लेकिन मार्कर से अंडरलाइन करके, ठीक है, सॉरी कोस। इसी तरीके से दायरे में सगीरा कोस क्या है, कबीरा कोस क्या है। अब जो छोटी कोस होती है, जैसे अगर हम क्या देते हैं इसको ACB और इसको D कह देते हैं, तो कह सकते हैं जी कोस। इस तरीके से ACB कोस जो सी है दायरे में वो सगीरा कोस है, और ADB ये कबीरा कोस है। अब दायरे का अंदरूना, दायरे का बिरूना, दायरे का अंदरूनी हिस्सा या वो इलाका जो दायरे के अंदर होता है दायरे का अंदरूना कहलाता है, और दायरे के बाहर वाला इलाका दायरे का बैरूना कहलाता है। ओके, और दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि दायरे का अंदरूनी हिस्सा दायरे का अंदरूना, और बैरूना जो बाहर वाला हिस्सा था वो बैरूना कहलाता है। एक दायरे का सेक्टर और किता, ये भी मैंने लोगों को डेफिनेशन जो सी वो मार्क करवाई हैं। तो जी आप लोगों ने ये तमाम डेफिनेशन जो सी हैं डायग्राम के साथ फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब खुलासे में हमारे पास 10 क्लास की इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं और आप लोग इनको जो सा है इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन बोर्ड के जो पेपर हैं मैंने उनमें क्वेश्चंस देखे थे, लास्ट टाइम भी आए थे और उससे लास्ट टाइम भी, कि दायरे का जो सा है मुहीत उसका फ़ॉर्मूला क्या है, दायरे के मुहीत का फ़ॉर्मूला क्या है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बच्चे इसको नॉन सीरियस लेते हैं, बट इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होता है। फिर जी दायरे का रकबा मालूम करने का फ़ॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। 3 या अब ये हम ख़त नकात आता है कि आप लोगों ने 9 क्लास में भी पढ़ी हुई है कि 3 या 3 से ज़्यादा नकात जो एक ही खत पे वाक़ हम ख़त नकात रखते हैं, जो नहीं होते हैं वो गैर हम खत का। और ये वाली डेफिनेशन 10 क्लास अच्छे तरीके से याद करनी है। मसलस के रास्तों में से गुजरने वाला दायरा मुहासर दायरा कहलाता है। बुक के लास्ट में डेफिनेशन जो है वो डिटेल से लिखी है, आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए मसलस के रास्तों से अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनानी है तो ये मसलस बना ली। अब इसके रास्तों में से गुजरने वाला दायरा, इसके रास्तों में से गुजरने वाला दायरा क्या कहलाता है, मुहासरा दायरा। ओके, रास्तों में से। अब एक ऐसा दायरा होगा जो मसलस के अंदर भी वाक़ होगा, उसकी अलग से डेफिनेशन होगी। तो जी 10 क्लास आज हमारा यूनिट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।